अर्थव्यवस्था पर आपने अभी बात की, मोदी जी अर्थव्यवस्था को, आपने ये भी कहा कि सरकार आंकड़े बढ़ा चढ़ा कर दिखाती है। हाँ, करेक्ट। ऐसा क्यों है? झूठ बोलने की आदत हो गई ना, कि जो असलियत वो लिखेंगे और बताएंगे तो फिर पब्लिक में वो समझते हैं कि इम्प्रेशन खराब हो जाएगा। आप जो बातें कर रहे हैं वही बातें विपक्ष करता है, तो विपक्ष की बात हंसी में क्यों उड़ा दी जाती है? कांग्रेस तो मेरी नकल करती है, मैं क्या करूं। तो कांग्रेस, आपने कहा आपकी नकल करती है, अब तो मैं कांग्रेस को अकेले देखता भी नहीं, अब तो मैं इंडिया के तौर पर देखता हूँ उस पूरे गठबंधन को। इसका क्या भविष्य है सर 2024 में? ये माँ बेटा के परिवार हट जाए, अच्छा, इस तो अलायंस कांग्रेस से का ऑल इंडिया में बहुत अच्छा चांस है। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है सर। ये पॉसिबल नहीं है कि ये तो छोड़ेंगे नहीं। हाँ। और इनका ग्रिप है, बट धीरे धीरे हो जाएगा। क्योंकि वो लोग कहते थे कि नेहरू के बाद इंदिरा के बाद राजीव के बाद राजीव का कुत्ता, ऐसा कहते थे मजाक में। हाँ, वो ऐसा नहीं हुआ ना, फिर कांग्रेस हारने लग गई। हाँ। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि मोदी जी ठीक से काम नहीं कर रहे, आप कह रहे हैं कि राहुल और ठीक से सोनिया काम नहीं है, उसको तो समझ में नहीं आती क्या करना है। चलिए, ये तो और आपने बड़ा बयान दे दिया। कह रहा हूँ, राहुल और सोनिया आपने कहा मोदी जी की जेब में है। हाँ। तो फिर 2024 में कौन है, कौन चेहरा है फिर? पब्लिक है। इंदिरा गांधी। पब्लिक तो पीएम नहीं बन सकती सर। नहीं, इंदिरा गांधी को हराया तो पब्लिक ने, और किसने हराया? और एक सीट भी नहीं। सारा उत्तर भारत में पढ़े लिखे लोग, दक्षिण में सब इंदिरा को वोट दी। पर ये अनपढ़ लोगों ने, जो भारतीय संस्कृति में लिप्त हैं, उन्होंने इंदिरा गांधी को हराया। इंदिरा गांधी को खुद हरा दिया, उसके कॉन्स्टिट्यूंसी में उसके बेटे को हरा दिया। ये किसने किया? गरीब लोग, अनपढ़ लोग। तो ये हमारी देश की संस्कृति ऐसी है। 50 साल तक कांग्रेस कहती रही गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, कांग्रेस नहीं हटी। आपको लगता है मोदी जी 10 साल में रुखसत हो जाएंगे इस देश से? जबकि 15 साल तो वो सीएम रहे गुजरात के। खुलेआम कह दिया उसको, बस 10 हो गया, दो टर्म मिल गई, और उसको जाना चाहिए, किसी और को मिलना चाहिए। वो किसी और कौन होगा सर? पार्टी के अंदर से ही होगा, और पार्टी के अंदर से मैं उसका नाम लूँगा तो सब लोग मिलकर उसको ख़त्म कर देंगे। अरे, तो इसीलिए मैं नाम नहीं लूँगा। तो हमारी लोग कह रहे हैं कि योगी भी आ सकते हैं। कोई भी आ सकता है। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, क्योंकि उसका नुकसान करूँगा मैं नाम लूँगा तो। और आप तो कह रहे हैं कि मोदी जी से सब डरे हुए हैं, तो जब डरे हुए हैं तो आगे कैसे आएंगे? डरे हुए हैं तो आप लोग डरे हुए हैं। नहीं, हाँ, मैं तो कम से कम अपनी गारंटी लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि हमारी पार्टी में लोग कहते हैं कि काय को हम स्टैंड लें, तो मैं ये कहता हूँ कि बाहर व्यक्त करने मेरे जैसे लोग बहुत कम हैं। क्योंकि सबको तो कुछ ना कुछ आशा होती है। मैंने तो सब देख लिया आज। हाँ, तो मुझे कोई ऐसा आशा नहीं है कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है। बन जाऊंगा तो प्रारब्ध है, उसके लिए मैं ना मुझे श्रेय मिलना चाहिए, ना किसी और को श्रेय मिलना चाहिए। मतलब इच्छा है, आप इतने लर्नेड हैं, इतने अच्छे कानूनविद हैं, अर्थशास्त्री हैं, तो इच्छा बुरा शब्द है। कामना भी नहीं, आएगा तो ठीक है, बस इससे ज़्यादा नहीं। आएगा तो ठीक है। इंडियन तो 2024 में ही है, इसके बाद कभी भी भाई, अब भगवान क्या चाहें, मैं क्या जानूँ। तो ये अब इसमें हम कोई आशा लगा के बैठे हैं कि हो जाएगा, कल हो जाएगा, इसको हो जाएगा, उससे बात करो, इससे बात, मैं तो नहीं करने वाला हूँ। आएगा तो प्रारब्ध से आएगा तो मैं देश के लिए करूँगा। फिर कि सबको कहूँगा कि भाई देश के लिए जो अच्छा मैं करूँगा, तुम्हारे कारण तो मैं नहीं आया। तो फिर अर्थशास्त्री होने के वही है मेरा। अर्थव्यवस्था को कैसे पटरी पर लाएंगे आप? वो तो 10 साल में अगर मोदी जी नहीं ला पाए तो आप कैसे करेंगे? मैंने किया था नरसिम्हा राव के साथ, मैंने किया था चंद्रशेखर के साथ, जब डूब गए थे वीपी सिंह के, जो उसने बेड़ागर्क किया था हमारी इकोनॉमी को, हमने उसको टर्न अराउंड किया था। मुझे पता है अर्थशास्त्र, मुझे पता है कि पहले कदम क्या लेना है, दूसरे कदम कौन से लेनी है, कैसे जाना। मैं कई बातें कहता हूँ कि लोगों को हैरान हो जाता। मैं कहता हूँ इनकम टैक्स को अबॉलिश करो। लोग कहते हैं पैसा कहाँ से आएगा। ऐसे पागल लोग हैं जो पूछते हैं पैसा कहाँ से आएगा। पैसा तो अनेक जगह से आएगा, इनडायरेक्ट टैक्सेस से आएंगे। इकोनॉमी बूस्ट होगी तो होगा। आप इंडियन इकोनॉमी को तो 10% प्रति वर्ष 10 साल चलेगी तो हम दुनिया के नंबर 1 हो जाएंगे।